नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धिलाल प्रजापति बीएलपी मैथ में स्वागत करते हैं। देखिए प्रश्नावली कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब यहाँ कोण B समकोण है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। किस यानी कोण B क्या है? समकोण, जिसमें A और B का दिया वैल्यू कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमसे क्वेश्चन करा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना। साइन A कॉस A, यानी दूसरा प्रश्न है साइन C कॉस C। ठीक है, अब देखिए पहले फिगर बनाना सीखिए, फिगर बनाते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले फिगर बनाइए इसको। फिगर बन गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा बी कोण समकोण है। तो बी जो है हमारा ये कोण क्या होगा? ये समकोण होता है। ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद हम मान अपने से लिख सकते हैं, ए और सी लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब यहां देखेंगे मान क्या दिया गया, ए और बी। ए और बी की वैल्यू कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, बी और सी की वैल्यू कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए और बी की वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी और सी का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि पहले देखिए यहां से हमको क्या करना, ए और सी का वैल्यू ज्ञात कर लेना। ठीक, किसका? ए और सी का वैल्यू ज्ञात कर लेना और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ए सी का वैल्यू देखिए, कल अभी हम बताए हैं कर्ड कर्ड, और ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते। देखिए दो चीज बताएंगे यहाँ पे। कर्ड, कर्ड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इस नाम से लिख सकते हैं, नाम से लिखेंगे यानी कर्ड बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर अंडर रूट में। या तो आप लिख सकते हैं कर्ड बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से या तो हम ऐसे नाम के रूप में लिख सकते हैं, यानी ए सी, ए और सी। ए सी का मतलब क्या हुआ? कर्ड। ए और सी की वैल्यू, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और धन क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ए और बी का वैल्यू क्या दिया गया? ए और बी का वैल्यू कितना दिया गया है? 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है? 576। और प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? 49। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 खसीलिया 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 1 6, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, यानी ए और सी का वैल्यू कितना आया? 25, यानी कर्ड की वैल्यू आया कितना? 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। देखिए देखो यहां से हमारा अब तो ये त्रिभुज के सारे भुजाओं का नाम मालूम चल गया। समकोण त्रिभुज के सारे भुजाओं का नाम, यानी ए और बी की वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, बी और सी का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर और ए और सी का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा साइन ए का मान बताइए। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर देखिए पहले भी बता चुके हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो साइन ए लंब की वैल्यू, यहां से ए से बैठे हैं तो ए का वैल्यू लंब कौन सा होगा? 7, यानी हमारा हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए इसी में कॉस ए की बात कर रहा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, ए से ही चल रहे हैं, यानी आधार की वैल्यू कितना हो जाएगा? लिख दे रहे हैं, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना दिया गया? आधार दिया गया है 24 और बटे कितना हो जाएगा? 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं, देखिए यहाँ पे साइन ए था, यहाँ कॉस ए था, तो ए से हम चले थे। अब यहाँ देखो साइन सी है
और cos c है, ठीक है। तो इसको क्या करना, c को है तो आधार ऐसे बना लीजिए। देखिए फिगर एक समझा देते हैं और अब ये बी कोण जो है ये हमारा समकोण है, इसका नाम लिख देते हैं c और इसका नाम लिख देते हैं a, ठीक है। अब देखिए बी और सी की वैल्यू कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू देखो, ए और बी की वैल्यू क्या दिया गया, ए और बी सॉरी देखिए यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर ना लिख करके देखिए बी और सी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बी, ए और बी की वैल्यू कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, और फिर ए और सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से देखेंगे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा, साइन थीटा, साइन सी, साइन से अब बैठ करके चल रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब की इसका वैल्यू कितना है, जो लंब, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितना दिया गया, 24, लंब की वैल्यू 24 और कर्ण की वैल्यू 25, यहाँ पे हो जाएगा 24 बटे 25, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी था बराबर, कॉस क्या हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण, अब इसका आधार क्या है 7, यानी आधार और बटे क्या हो जाएगा कर्ण, आधार कितना दिया गया, आधार देखेंगे इसमें कितना दिया गया है 7 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यही चीज इसमें समझना है कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसमें साइन ए की बात कर रहा है तो इस फिगर से हम सॉल्व करेंगे, इसी फिगर से ही देखना है साइन। अब यहाँ ए की बात कर रहा है तो ए पे बैठेंगे, अगर सी की बात करेगा तो सी पे बैठ करके, इसीलिए हम आपको फिगर ये बता दिए हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से tan p से बात करेंगे और cot r से बात करेंगे, ठीक है। अब tan p देखिए दो फिगर हम बना रहे हैं, एक फिगर तो बना दिया गया है, लेकिन पहले हम यहाँ से q और r का मान ज्ञात कर लेते हैं। q r का मान क्या होगा, तो यहाँ से हमारा देखते हैं ये हमारा क्या होगा, लंब है, ये क्या है लंब है, यानी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिससे अब हमको हमेशा अब आधार हिंदी वाला वर्ड नहीं यूज करके इसी का नाम लेकर के आप पुकारना है, यानी क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकलेगा पी आर की वैल्यू कितना दिएगा, 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 रही हम 169 और 12 पर रही हम 144, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ से घटाएंगे यानी 6 में से 4 गया 2, एक में से गया 25 और 25 का वर्गमूल आएगा कितना, 5, यानी जो हमारा क्यू आर की वैल्यू प्राप्त हो गया ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन को समझिए, देखिए यहाँ से कह रहा tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। अब tan p पे बैठेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा आधार माना जाएगा, ये आधार माना जाएगा, ये लंब माना जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, कर्ण माना जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन बना रहेगा ये। अब देखिए यहाँ से, और हमेशा ये रखे रहिए कि लाल बट्टे कक्का वाला जो फार्मूला है वो याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसमें लंब कौन सा, p से चल रहे हैं, लंब क्या होगा 5, आधार क्या होगा 12, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 12, 5 बटे 12, पेन नहीं चल रहा,
5/12, ठीक है। माइनस, अब यहाँ देखिए आर, काट आर, यहाँ से आर से चलेंगे, काट से, यानी काट आर, तो इसका काट का उल्टा tan का उल्टा, यानी आधार और बटे क्या हो जाएगा लंब। तो इसका आधार कितना है 5, लंब कितना 12, यानी 5/, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो दोनों का हर समान है, हाँ समान है, तो इसे लिखेंगे 12 और 5 - 5 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 0/12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, और ये मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, ठीक है। और अगले वीडियो में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे से लेकर के जितना हो सकेगा उतना पूरा वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।